करेंगे। मेरा नाम फवाद शाहीन है, CERT जो है मैं उसका रिसर्च डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ सैयद अहमद मुज़क्किर हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ अब्दुल्ला फैज़ हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी। कौन सा ऐसा बेस है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जो संविधान है उसकी अवहेलना हो रही है? देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉज जो अभी आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि ये कन्वर्जन के पूरे प्रोसेस को, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, जो इंसान जिस तरह से इंसान फेथ और कॉन्शियंस से डील करता है, उसको ख़त्म करके एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के प्रोविजन आते हैं कि आपको पहले इजाज़त लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, रिव्यू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इस सब से असर उसका ये हो रहा है आज के माहौल में कि जो आर्टिकल 25-26 में राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो राइट असल में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और उस राइट को एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ख़त्म किया जा रहा है कि आपको पहले जाकर अनुमति लेनी होगी। तो जो भी कन्वर्जन का प्रोसेस होता है असल में वो एक नेचुरल चीज़ होती है। आप कोई चीज़ समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी बेसिस पे आपका दिल रिएक्ट करता है। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है। ये जो इसका एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इसको किया जा रहा है, वो असल में इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को इससे डराया जा सके। और कई सारे ऐसे भी उसमें प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि महिलाओं को कन्वर्ट कराने पर जो है ज़्यादा सज़ा है, किसी ट्राइबल या SC ST को कराने पर ज़्यादा सज़ा है। तो उसमें एक मानसिकता भी दिखती है कानून बनाने वालों की कि वो महिलाओं को या SC ST के लोगों को कम अक्ल जान समझते हैं शायद, इसीलिए उनको लगता है कि अगर आप उनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। कोई आप कानून का हवाला दे सकते हैं कि हम ये कर्नाटका के कानून में भी है, ऐसा हरियाणा के कानून में भी है, और पिछले 3-4 साल में जो अलग अलग कानून आए हैं उनमें सभी में ये यूपी में भी जो अनुमति वाला प्रोसेस है ये सभी कानून में है। किससे अनुमति लेनी की? अनुमति आपको 15 दिन पहले DM को एक चिट्ठी देनी है। उसके बाद DM जो है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिव्यू करेगा, ये देखेगा कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, उसके बाद आपको अनुमति देगा। अनुमति देने के बाद भी वो चीज़ पब्लिक होगी और कोई भी शख्स, चाहे वो आपका रिश्तेदार ना भी हो, वो आकर के कंप्लेन दायर कर सकता है उस पर। और एक बार कंप्लेन दायर हो गई तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके बारे में कंप्लेंट में कहा गया है कि उसने कन्वर्ट कराया उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और इसमें जो है प्रूफ, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है उन्हीं को आके प्रूफ देना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बनाया इस तरह से गया है कि उसके जरिए से कोई भी इस चीज को कानूनी तौर पे करने से डरेगा और पीछे हटेगा। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जबरी तौर पर और लालच देकर के कन्वर्जन कराने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं, तो क्या बिल्कुल ही वो गलत? देखिए, जबरी तौर पर अगर कहीं कन्वर्जन कराया जाता है तो वो तो यकीनन गलत है ही, और ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे आपके पास प्रावधान है, IPC में भी हैं। फ्रॉड को लेकर के, मिसरिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत से कानून हैं जो जबरी तौर पे अगर कोई करता है तो आप उसको सजा दे सकते हैं। ये कानून बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके जिस तरह के प्रावधान लाए गए हैं वो जबरी कन्वर्जन को रोकने के लिए नहीं है, वो हर तरह के कन्वर्जन को रोकने का असर डाल रहे हैं। तो जबरी कन्वर्जन को सिर्फ रोकना है तो पुलिस ज़रूर, उसके पास पावर है और उसको रोकना भी चाहिए, और हम भी कभी इसके हक में नहीं होंगे। लेकिन ये जो कानून है ये हर तरह के कन्वर्जन को रोकता है, इसलिए हम इसके खिलाफ। पिछले कुछ समय से लव जिहाद काफ़ी चर्चा में रहा। कहते हैं मुसलमान लव नहीं करता, सिर्फ जिहाद करता है। देखिए, ये इसका क्या ही कहा जा सकता है। इसके ऊपर तो पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपने NIA को बिठा करके इन्वेस्टिगेशन कराया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद भी क्या निकला था निष्कर्ष आपको पता ही होगा। निष्कर्ष यही निकला कि सारी चीज़ कहानी थी और जो कन्वर्जन था वो भी सच था, जो लव था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो लव भी सही था, और उसमें जिहाद का कोई एलिमेंट तो मिला नहीं। तो ये तो बार बार नाटक खड़ा किया जाता है जब भी कोर्ट में जाता है, इस तरह की चीज़ जब भी जांच करनी पड़ती है आपको कोर्ट की निगरानी में तो खारिज हो जाती है। तो ये तो क्योंकि कानूनी तौर पे आप कभी इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने एक खड़ा कर दिया है इतना बड़ा सियासी माहौल, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अब कानून भी बनाना पड़ रहा है। डर का माहौल बनाना चाहते हैं? डर का माहौल से ज़्यादा ये सबसे बड़ी चीज़ के जो मिसट्रस्ट है लोगों के बीच में, ये ट्रस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, मिसट्रस्ट को लाना चाहते हैं। और जो देश की डर की जो सियासत है, असल में डर ये देश की मेजॉरिटी के दिल में डालना चाहते हैं। ये डर के तुम्हारी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और संख्या कम होने से तुम्हारा असर कम हो जाएगा, जो भी वो जिस तरह का भी डर है। तो संख्या का डर दिखा करके ये मेजॉरिटी को असल में डराना चाहते हैं और किसी को। इस तरीके से हरियाणा में जो कानून आया उसमें कहा गया कि शादी के लिए कोई नहीं कर पाएगा, तो ये क्या शादी सिर्फ शादी, ये तो सारे ही कानूनों में इस तरह की बात की गई है। उसमें जाहिर है ये प्रावधान है कि अगर कन्वर्जन जिन्विन है तो आपको
आप कर सकते हैं, लेकिन शादी एक वजह बताई गई जिसके लिए अगर आप करेंगे तो कन्वर्जन इलीगल हो जाएगा। साथ में अगर आप किसी बेसिकली आप जब कन्वर्ट करते हैं तो आप क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि फला चीज सही है, फला चीज मैं करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे निर्वाण मिलेगा, मुझे जन्नत मिलेगी। हर इंसान इसीलिए कन्वर्ट करता है और तो कोई रीजन होता नहीं है। लेकिन अगर आप मुक्ति या निर्वाण की बात किसी से कर रहे हैं तो उसको भी ये प्रोहिबिट करता है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है और उसको एक क्रिमिनल एक्ट बना देता है। तो अगर आप निर्वाण और मुक्ति की बात को ही क्रिमिनलाइज कर दीजिएगा तो फिर रिलीजन की बात करने के लिए बचेगा ही क्या? सर ये जिहाद किस तरह का वर्ड है? हर चीज में जिहाद लगा दूं, लव जिहाद, सब्जी जिहाद। देखिए ये तो आज हम लोगों का मुद्दा है भी नहीं, लेकिन जिहाद का वर्ड तो माने क्या है? नहीं, जिहाद का वर्ड तो आप सबको पता होगा। जिहाद का वर्ड मतलब होता है संघर्ष, और उस संघर्ष के लफ्ज को आज अब आप टीवी चैनल पे जाकर के जो भी मतलब देना चाहें दे दें। हाँ, लेकिन मतलब इसका ये तो खैर एक आप लोगों का, टीवी चैनल वालों का बनाया हुआ वर्ड है। हमने तो पहली बार आप ही लोगों से ये सुना है, हमने किसी किताब में आज तक ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी, इसलिए हमें डेफिनेशन पता भी नहीं है। जब चुने हुए नेता ही सांसद लेवल के नेता ही ऐसे इस तरह के बयान देते हैं तो जनता तो उन पर विश्वास करती है, कैसे चेंज होगी? देखिए इसीलिए जब चुने हुए नेता इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं तभी सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को आगे आकर जो सही बात है, जो सही चीज़ है, वो फैक्ट्स की रोशनी में वो बात करनी पड़ती है। और क्या कह सकते हैं हम? आपकी बुक जो है एंटी कन्वर्जन लॉ पे है, लेकिन उसके दौरान मैंने कुछ देखा था कि मुरादाबाद की पिंकी नाम की लड़की ने एक राशिद नाम के लड़के से शादी की थी, तो पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन में जेल भेज दिया था और उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया था। वहीं एक आगरा के एक साजिद नाम के लड़के ने एक जैन समुदाय की लड़की से शादी की थी, तो भीड़ ने उसके घर में घुसकर आग लगा दी। और वहीं आपके बरेली में जब दो मुस्लिम लड़की दो हिंदू लड़कों से शादी करते हैं तो पुलिस ट्वीट कर कहती है कि आपको यदि सुरक्षा की जरूरत पड़े तो हम आपको सुरक्षा देंगे। तो अगर मुस्लिम करे तो जिहाद और हिंदू करे तो उसको देखिए हम इस नज़रिए से तो इसको देखना भी नहीं चाहते कि हिंदू करे या मुस्लिम करे। जब आप एक मिले जुले समाज में रहते हैं तो आप फिर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हमें तो लगता है कि शादी ब्याह वाले ये जो मामलात हैं इसमें आप इस तरह का पुलिस का जो इंटरफियरेंस है उसके ज़रिए से आप एक सुखी समाज तो नहीं बना सकते। ये आपसी और घर परिवार वाले मामलात होते हैं, कम्युनिटी के, सोसाइटी के मामलात होते हैं। इसमें पुलिस के इंटरफियरेंस किसी भी तरह के वैसे भी जो है इखलाकी तौर पे ये कोई सही चीज़ नहीं है। और हम लोग तो नहीं समझते कि अगर आपको एक सुखी समाज बनाना है तो पुलिस के इंटरफियरेंस के थ्रू आप शादी ब्याह के मामलात को सुलझा सकते हैं। और इस तरह की जो रेटोरिक है वो तो समाज के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। वो अगर होगी तो फिर इसी तरह के जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो करते हैं उन्हीं की वही अपनी कानून को जो है तोड़ रहे हैं। आता है कि ये कानून की बात करना कितना इलॉजिकल है। आप इंडिविजुअल्स को असल में बच्चे पैदा करने के लिए क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। पॉलिसी जब बनती है तो वो समाज को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए बनती है। एक इंडिविजुअल ने उसका वायलेशन किया, उसके लिए उसको सजा दे दो, ये हर जगह ये चीज काम नहीं करती। ये आप चोरी चकारी के मामले में, मारपीट के मामले में ये काम कर सकता है। जब आपको समाज में कोई परिवर्तन लाना हो तो वो परिवर्तन जो है इस तरह से हर एक इंडिविजुअल को सजा देने से, ये जो सोशल चीजें हैं, किसी का बच्चा एक ज़्यादा पैदा हो गया उसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई कर दो, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है इसको डील करने का। और हमारे मुल्क ने तो मुझे लगता है ऑलरेडी दुनिया को दिखाया है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी किस तरह से आप बिना क्रिमिनल लॉ के चला सकते हैं। तो उसका ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे छेड़छाड़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की जरूरत नहीं है, तो क्या तथ्य हैं, क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रवि किशन बिल लेकर आए वो पूरे तौर से जो ठीक नहीं है राजनीतिक है? देखिए सिर्फ वो नहीं लेकर आए बल्कि हर सेशन में आप देखिए पार्लियामेंट में कोई ना कोई बीजेपी के मेंबर जरूर ये बिल लेके आते हैं और फिर 10 दिन तक टीवी न्यूज़ चैनल में इसकी चर्चा होती है। असल में उसको लाने के पीछे यही टीवी न्यूज़ चैनल की चर्चा है और वो माहौल बनाना जिसमें कि वो बात पॉपुलेशन कंट्रोल की करते हैं, लेकिन फिर से वही मेजॉरिटी के दिल में डर बिठाते हैं कि संख्या जो है उनकी कम हो जाएगी और किसी और की बढ़ जाएगी। संख्या के सियासत और ये पूरे मजहब को, कम्युनिटी को सिर्फ संख्या दर पे रिड्यूस कर देना, इसकी सियासत है जो असल में इस बिल के पीछे है और कुछ ये है कि ये जो आरोप लगता है कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और फिर हिंदुओं से कहा
चाहता है कि वो भी 4-4 5-5 बच्चे पैदा करें? इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं इसको साबित कर। आज तक ना तो वो पॉपुलेशन का जो बिल उन्होंने पेश किया, ना तो उन्होंने अपनी स्पीच में, ना उसके बिल के मसौदे में, किसी भी चीज़ में आज तक कोई आंकड़े नहीं पेश किए, क्योंकि इसका आंकड़ा है ही नहीं। इसका आंकड़ा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक कम्युनिटी में, किसी भी हिंदुस्तान में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और दूसरी कम्युनिटी में कम होते हैं। और ये रिलीजन जो है डेमोग्राफी को स्टडी करने का असल में सही तरीका है भी।